वेलकम टू ASEM Zoologist यूट्यूब चैनल। तो आज मैं प्रिंसिपल इन एनिमल लाइफ 1 में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ और ये है द गल्जी अपरेटस और गल्जी बॉडीज़ भी इसे कहते हैं। तो ये भी एक ऑर्गेनील है सेल में। तो चले शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या होता है, ये गल्जी अपरेटस और गल्जी बॉडीज़ कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स इसमें मौजूद होता है। ये फ्लैटेंड होते हैं और सैक लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं सेल में। ये किस तरह होते हैं, ये स्टैक लाइक होते हैं। अब स्टैक क्या होता है, मतलब बहुत सारे स्टैक मिलकर बने होते हैं जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स की तरह होता है। जो गुच्छे होते हैं, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। तो इसने ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बनाए है और एंड में ये वेजिकल लाइक होते हैं। अ सेल में हैव सेवरल इंटरकनेक्टेड स्टैक, इसमें मुख्तलिफ मतलब बहुत सारे क्या होता है, ये इंटरकनेक्टेड स्टैक्स मौजूद होते हैं, ये गुच्छे मौजूद होते हैं और ये एक दूसरे के साथ अटैच भी होते हैं। ईच सिस्टर्न इन अ स्टैक कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन, और इसे क्या कहते हैं, सिस्टर्न कहते हैं स्प्लेटन एक स्ट्रक्चर को, और ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। ये टोटली क्या होता है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। ये मेम्ब्रेन किस लिए होता है, ये सेपरेट करता है फ्रॉम साइटोसोल। ये मेम्ब्रेन सेपरेट करता है इस ऑर्गेनेल को, इनसाइड जितने भी मटेरियल होते हैं ये सेपरेट करते हैं फ्रॉम साइटोसोल, और ये इंटरकनेक्टेड होता है एक दूसरे के साथ। ये फ्लैटेंड होते हैं और ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और ये कंसंट्रेटेड होता है नियर द गल्जी अपरेटस, और गल्जी अपरेटस के साथ इस तरह ही होता है। अब दे आर यूज्ड इन ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन द गल्जी बॉडीज इन अदर स्ट्रक्चर। इसका क्या काम होता है, जितने भी मटेरियल होता है उसको ट्रांसपोर्टेशन करना, या मतलब इसको मतलब ट्रांसफ़र करते हैं और या मॉडिफाई करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन इसका होता है इस गल्जी ऑपरेटस। तो इसका मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स करता है, मॉडिफिकेशन इसमें करता है, ये सब फंक्शन में अब हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन, आफ्टर लीविंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनी ट्रांसपोर्टेड वेसिकल ट्रेवल टू द गल्जी ऑपरेटस। जितने भी जिस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मटेरियल्स होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है टू द गल्जी ऑपरेटस फॉर फर्दर मॉडिफिकेशन। गल्जी ऑपरेटस क्या होता है, सेंटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग करता है मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल्स को, जितने भी जिस तरह माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, मैक्रो मालिक्यूल्स होते हैं। इसका क्या काम करता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग करता है, स्टोरिंग करता है एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज मटेरियल करता है। हेयर प्रोडक्ट्स आर मॉडिफाइड एंड देन सेंड टू द अदर पार्ट्स। इसमें प्रोडक्ट्स में मॉडिफिकेशन होता है, स्ट्रक्चर वाइज इसमें मॉडिफिकेशन होते हैं और फिर अदर पार्ट्स ऑफ सेल्स में ये जाते हैं। गल्जी अपरेटस और एक्सटेंसिव इन सेल स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। इसके 2 पोल्स होते हैं और 2 पार्ट्स होते हैं, 2 साइड्स होते हैं। एक होता है द मेम्ब्रेन ऑफ सिस्टर्नल डिपर, इन थिकनेस में भी ये मेम्ब्रेन मुख्तलिफ होता है एक दूसरे के साथ। इन मालिकुलर कंपोजिशन एट पोल ऑफ गल्जी स्टैक्स और ये मुख्तलिफ होता है एक दूसरे के साथ, इसकी थिकनेस भी और मालिकुलर कंपोजिशन भी। इसका एक पोल क्या होता है जिसे सिस पेज, अब हम डायग्राम में देखेंगे। एक होता है सिस पेज, इसे फॉर्मिंग पेज भी कहते हैं। द सिस पेज इज लोकेटेड नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ नज़दीक होता है। और दूसरा हमारे पास आता है ट्रांस पेज, जिसे मैच्योरिंग पेज भी कहते हैं, फेस। दिस एंड एक्ट एज अ रिसीविंग एंड शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ गल्जी ऑपरेटस। ये सिस पेज पर जितने भी मटेरियल होते हैं और फॉर्मिंग पेज मतलब यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ नज़दीक होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मटेरियल्स आते हैं, मालिक्यूल आते हैं, यहाँ पर एंटर होते हैं सिस पेज में और फॉर्मिंग पेज में, और मैच्योरिंग पेज ट्रांस पेज में यहाँ पर आउट होते हैं और ये मैच्योर फॉर्म में निकलते हैं। तो ये 2 पोल्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। अगर मैं आप लोग को डायग्राम में दिखा दूं तो ये गल्जी ऑपरेटस का स्ट्रक्चर होता है। ये मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया कि स्टैक्स लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जिस तरह ये क्या होता है, ये फ्लैटेंड होते हैं, इस तरह एंड में क्या होता है, ये स्टैक लाइक होते हैं। इसका ये सिस पेज होता है, यहाँ पर इसे पॉमिंग पेज भी कहते हैं, और ये ट्रांस पेज होता है। तो इस तरह यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ नज़दीक होता है, तो यहाँ पर मटेरियल आते हैं, यहाँ पर मैच्योर होके निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, और ये फर्दर मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ सेल में जाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, इसे सिस्टर्ने कहते हैं। इस फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होते थे सिस्टर्ने। अब अगर हम बात करें फंक्शन की कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है,
तो ये ट्रांसपोर्टेशन आपने जिस तरह आप लोगों को पता है वेजिकल करता है मुख्तलिफ, जिस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मालिक्यूल होता है तो यहाँ पर एंटर होता है। जिस तरह अगर मैं आप लोग को एग्जांपल दूँ, एक इंडस्ट्री होता है, इसमें एक एक मशीन का क्या काम होता है, मुख्तलिफ काम होता है। तो इस तरह हमारा सेल क्या होता है कि इंडस्ट्री होता है, तो इसमें जितने भी ऑर्गेनिल्स होते हैं इसका अपना अपना फंक्शन होता है। तो जिस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक प्रोडक्ट बनता है, तो लेट्स से प्रोटीन है, तो ये पर्दर आएगा एंडोप्लाज्म गल्जी बॉडीज़ में, तो यहाँ पर इसके साथ कार्बोहाइड्रेट या अटैच होगा या लिपिड, तो इसके स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करता है। एक बात ये हो गई है ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स करता है मटेरियल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गल्जी अपरेटस, तो ये आपने याद रखना है। इस तरह दूसरा ये काम करता है, ये सेक्रेटरी वेजिकल्स क्या होते हैं, पिंच ऑफ एंड ट्रेवल टू अदर साइड्स। तो इसका क्या काम होता है, जब यहाँ पर मटेरियल्स आते हैं, जितने भी मालिक्यूल्स आते हैं, तो इसको मतलब ये मैच्योरिंग फेज और जो ट्रांस फेज होता है यहाँ से निकलते हैं और अदर जितने भी पार्ट होते हैं यहाँ पर ये ट्रांसफ़र करते हैं ये गल्जी बॉडीज़। तो इसका ये सेक्रेटरी वेजिकल्स होता है इसका। तीसरा हमारे पास आता है ये मॉडिफिकेशन करता है। अगर प्रोटीन है तो जब इसके साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है तो इसे ग्लाइकोलिपिड कहेंगे, अगर लिपिड तो ग्लाइको, और जब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड तो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन। तो इस तरह इसके साथ ही अटैच करता है, उसके स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करता है। और ये क्या होता है, ये फिर इसके साथ जो सेक्रेटरी वेजिकल्स क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये फाइनली एक्सपोजर होता है आउटसाइड द सेल्स। तो ये थी कुछ बेसिक फंक्शन ऑफ गल्जी बॉडीज़ और गल्जी अपरेटस। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।